हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली में। अपने बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो अपना आज 22 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट है। इसके 50 क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस के। आपको पूरी 45 शिफ्ट जितनी भी हुई थी 2023 में, ये पूरी अपने करेंगे। उसके बाद 45 शिफ्ट होने के बाद 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसकी एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 338। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था ओडिशा के किस शहर में स्थित है? ओडिशा के कटक शहर में स्थित है। कहाँ पे? कटक से। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक शहर में स्थित है और कटक कहाँ है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रूसी राजनीतिक नेताओं में से किसने वर्ष 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2007 में किसने भाग लिया था? वो थे व्लादिमीर पुतिन। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी? राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी किसने लॉन्च की थी? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की जो जर्सी है वो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च की थी। ये उस समय खेल मंत्री थे। ठीक है, खेल मंत्री थे और आज प्रेजेंट में ये किसी भी पद पे नहीं है, ओनली सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश ने ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी करेंगे? देखिए, ICC T20 पुरुष विश्व कप जो है क्रिकेट का, उसकी मेजबानी देखो वेस्ट इंडीज और USA करेगी। और जीता किसने था 2024 का T20 विश्व कप? भारत ने। ठीक है, किसके साथ मैच था? साउथ अफ्रीका के साथ। ये ध्यान में रखना, साउथ अफ्रीका को हरा के भारत ने T20 विश्व कप जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्वपोषी है? पारिस्थितिक तंत्र में जो पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? 1992 में SEBI को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी। कब? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी? जो वेद समाज था, कौन सा? वेद समाज सुधारक संगठन की 1864 में मद्रास में की गई थी। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था? बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बारदौली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2011 की जनगणना है वो दो ही चरण में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था? तहदीब उल अखलाक है ना, वो किसका था? सैयद अहमद खान। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 10 साथियों, मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है टक्कण प्रलाभ।
ये कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। वो कहाँ के थे? पंडित बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे? कथक। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज है ना, वो कथक नृत्य करते थे, जिन्होंने दिल्ली में अपना विद्यालय खोला है। क्या नाम खोला है? कलाश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत था। पहली पंचवर्षीय योजना कब थी? 1951 से लेकर 1956 के बीच। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडे ने भारत का दौरा किया था। 17वीं शताब्दी, इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री थे पीटर मुंडे ने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीब रेखा से नीचे की जनगणना 1992 में की गई थी। ये ध्यान में रखना कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीब रेखा से नीचे की जनगणना है ना, वो किस वर्ष हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेश रचना संबंधित प्रक्रिया है। महादेश रचना संबंधित प्रक्रिया है, इसमें भूप्रपट्टी के बड़े हिस्से का उत्थान या आवलन शामिल है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश ने कभी एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की? ये 2022 तक जो पाकिस्तान देश है ना, उसने एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे मृणालिनी साराभाई, जो दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। तो इसमें देखिए 1 और 3, ये राइट ऑप्शन है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। 1 एंड 3 ये राइट ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? वो था यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यों के लिए 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर है ना, उसके अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती ना, वो कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और कार्तिक की अमावस्या क्या मनाई जाती है? दीपावली। ये ध्यान में रखना, कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? देखिए, भारत के संविधान है ना, राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति आवश्यक होती है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव है। अमर जीव एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वह कौन थी? अमर जीव है ना, एक भारतीय महिला, वो थी रस सुंदरी के द्वारा अमर जीव लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के वी प्रसाद, एस वी राजाराव, उमाल्यपुरम शिवरामन, पालघट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि और पालघट रघु
निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? वो थे मृदगम। जो मृदगम यंत्र है उसके ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में कराया था? चंद्रगुप्त सेकंड है उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश में करा दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखा था? हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड ने लिखा था। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक विस्फोटक कौन है? पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है कार्डेरा। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक द्वारा विरुद्ध जारी करें विषय नदा और उत्प्रेषण लेख है। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में प्रथम स्थान पे रहा था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो इंडिया यूनिवर्सिटी है वो जैन विश्वविद्यालय ये प्रथम स्थान पे रहा था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1822 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही है? 1822 हंटर आयोग की स्थापना के लिए शिक्षा विषय पे जांच की जा रही है। किस विषय पे? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद के चार मीनार एक किस प्रकार की विशाल संरचना जिसमें चार मीनारें हैं? वो है वर्गाकार। हैदराबाद में चार मीनार एक वर्गाकार विशाल संरचना जिसमें चार मीनारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट को सबसे महान खगोलविदों में एक माना जाता है। आर्यभट्ट को गुप्त काल के सबसे महान खगोलविदों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेनाई वादक नहीं थे? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये सेनाई वादक है, अली अहमद हुसैन भी है, कृष्णाराम चौधरी भी है, लेकिन एन रमानी ये सेनाई वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा किरमानी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सीमा किरमानी वो भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा युद्ध में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? वो थे राणा सांगा। राणा सांगा ने 1527 खानवा युद्ध में बाबर के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर युग शेर शाह सूरी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? शेर शाह सूरी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है वो है दिल्ली अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भरता का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका भारत में उत्पादन किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम के एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती है तो इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन की सरकार कहा जाता है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? पादपों में ऑक्सिन हार्मोन है ना, वो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? वह वन्य जीव जानवरों की तस्करी। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? गोवा में स्थित नहीं है चर्च है वो है सांता क्रूज बेसिलिका। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा स्फूर्ति योजना शुरू की गई थी? वो की गई थी 2005। जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्फूर्ति योजना शुरू की गई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन में ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभकारी आंत सुजीवों में वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं? वह है प्रीबायोटिक। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 1 नंबर पे तो आएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर आएगा बिहार, फिर आएगा पश्चिम बंगाल। ये है कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम, BCA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंपाउंड विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नाउ एज, वह स्ट्रक्चर इसोमेर। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखिए साथियों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? वह है मौसम के। साथियों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए।